इसका नाम सूरा नून भी है और अलकलम भी। दोनों अल्फाज सूरत के आगाज ही में मौजूद हैं। ये भी मक्का मुअज़्ज़मा के इब्तिदाई दूर की नाजिल शुदा सूरतों में से है, मगर उसके मज़मून से ये बात मुतरश्शे होती है कि ये इस ज़माने में नाजिल हुई थी जब मक्का में रसूल अल्लाह की मुखालफत अच्छी खासी शिद्दत इख्तियार कर चुकी थी। मौजू और मज़मून, इसमें 3 मज़ामीन बयान हुए हैं। मुखालफीन के एतराज़ात का जवाब, इनको तंबी और नसीहत, और रसूल अल्लाह को सब्र और इस्तिक़ामत की तलक़ीन। आगाज़ कलाम में रसूल अल्लाह से इरशाद हुआ है कि ये कुफ़ार तुमको दीवाना कहते हैं, हालांकि जो किताब तुम पेश कर रहे हो और अखलाक के जिस आला मर्तबे पर तुम फाइज हो खुद उनके इस झूठ की तरदीद के लिए काफ़ी है। अनकरीब वो वक्त आने वाला है जब सब ही देख लेंगे कि दीवाना कौन था और फरजाना कौन। लिहाजा मुखालफत का जो तूफ़ान तुम्हारे खिलाफ उठाया जा रहा है, इसका दबाव हरगिज़ कबूल ना करो। दरअसल ये सारी बातें इसलिए की जा रही हैं कि तुम किसी ना किसी तरह दबकर उनसे मुसालहत कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तैयार हो जाओ। फिर अवाम की आंखें खोलने के लिए नाम लिए बगैर मुखालिफिन में से एक नुमाया शख्स का किरदार पेश किया गया है जिसे अहल मक्का खूब जानते थे। इस वक्त रसूल अल्लाह के पाकीज़ा अखलाक भी सबके सामने थे और हर देखने वाला ये भी देख सकता था कि आपकी मुखालफत में मक्का के जो सरदार पेश हैं उनमें किस सीरत और किरदार के लोग शामिल हैं। इसके बाद आयत 17 से 33 तक एक बाग वालों की मिसाल पेश की गई है जिन्होंने अल्लाह से नेमत पाकर उसकी नाशुक्री की और उनके अंदर जो शख्स सबसे बेहतर था उसकी नसीहत बरवक्त ना मानी। आखिरकार वो इस नेमत से महरूम हो गए और उनकी आंखें इस वक्त खिली जब उनका सब कुछ बर्बाद हो चुका था। ये मिसाल देकर अहल मक्का को मुतनब्बे किया गया है कि रसूल अल्लाह की बिसत से तुम भी इसी आजमाइश में पड़ गए हो जिसमें वो बाग वाले पड़े थे। अगर उनकी बात न मानोगे तो दुनिया में भी अजाब भुगतोगे और आखिरत का अजाब इससे भी ज्यादा बड़ा है। फिर आयत 34 से 47 तक मुसलसल कुफार को फहमाइश की गई है जिसमें कहीं तो खिताब बरा रास्त उनसे है और कहीं रसूल अल्लाह को मुखातिब करते हुए दरअसल तंबी उनको की गई है। इस सिलसिला में जो बातें इरशाद हुई हैं उनका खुलासा यह है कि आखिरत की भलाई लाजिमना उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने दुनिया में खुदा तरसी के साथ जिंदगी बसर की है। ये बात सरासर अक्ल के खिलाफ है कि अल्लाह ताला के हाँ फरमानबरदारों का अंजाम वो हो जो मुजरिमों का होना चाहिए। कुफ्फार की यह गलत फहमी कतई बेबुनियाद है कि खुदा उनके साथ वो मामला करेगा जो वो खुद अपने लिए तजवीज़ करते हैं, हालांकि इसके लिए उन्हें कोई ज़मानत हासिल नहीं। जिन लोगों को दुनिया में खुदा के आगे झुकने की दावत दी जा रही है और वो इससे इनकार करते हैं, क़यामत के रोज़ वो सजदा करना चाहेंगे भी तो ना कर सकेंगे और ज़िल्लत का अंजाम उन्हें देखना पड़ेगा। कुरान को झुठलाकर वो खुदा के अजाब से बच नहीं सकते। उन्हें जो ढील दी जा रही है इससे वो धोखे में पड़ गए हैं। वो समझते हैं कि इस तकजीब के बावजूद जब उन पर अजाब नहीं आ रहा है तो वो सही रास्ते पर हैं, हालांकि वो बेखबरी में हलाकत की राह पर चले जा रहे हैं। उनके पास रसूल की मुखालफत के लिए कोई माकूल वजह नहीं है क्योंकि वो एक बेगरज मुबल्लिग है, अपनी ज़ात के लिए उनसे कुछ नहीं मांग रहा है और वो ये दावा भी नहीं कर सकते कि उन्हें इसके रसूल न होने और उसकी बातों के गलत होने का इल्म हासिल है। आखिर में रसूल अल्लाह को हिदायत फरमाई गई है कि अल्लाह का फैसला आने तक जो सख्तियाँ भी तबलीग दीन की राह में पेश आएँ उनको सब्र के साथ बर्दाश्त करते चले जाएँ और इस बेसब्री से बचीं जो यूनुस अलैहिस्सलाम के लिए इब्तिला का मूजिब बनी थी।